आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंसान को अल्लाह की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजारे। अपने दिल से, अपने जहन से और अपनी तबीयत से अच्छी तरह ये पूछ ले कि जो काम वो कर रहा है वो राह खुदा में है कि नहीं। और इसका लोगों को नहीं पता होता। लोग तो हर पगड़ी दाढ़ी वाले को, हर मस्जिद आने वाले को, हर तबलीग करने वाले को राह खुदा में ही समझते हैं। ये इंसान को खुद पता होता है कि वो अल्लाह के रास्ते में है या दौलत के रास्ते में है या शोहरत के रास्ते में है या किसी मखसूस लालच के रास्ते में, खुद उसे पता होता है। वो ये तय करे, गौर करे कि मैं अल्लाह के रास्ते में हूँ, मैंने जिस रास्ते का तयन किया है ये राह मेरी बिल्कुल ठीक है, ये फ़ी सबीलिल्लाह है। वो सबसे पहले ये तय करे। उसके बाद फिर उसको हुक्म ये है, तरबियत किताब व सुन्नत की ये है कि वो ये परवाह ना करे कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। फिर वो लोगों की राय के मुताबिक ढलने की या लोगों की तबीयत के मुताबिक सारा दिन अपने आप को चलाने की कोशिश ना करे। हमारे यहाँ ये होता है कि सारा दिन हमारा जो गुजरता है वो इसलिए गुजरता है कि राय आमा मेरे हक में हमवार हो। ये तो ज़्यादा ज़रूरी है ही नहीं। ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप अपने दिल से और अपने आप से ये सवाल करें कि आप राह खुदा में हैं कि नहीं। आपने जिस राह का तयन किया है वो रास्ता फ़ी सबीलिल्लाह है या वो रास्ता अल्लाह के रास्ते के जुदा रास्ते में कोई रास्ता है। आप मेहरबानी करें जी, अब बात सुने, आप लोग ना बोलें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत सी बरकत। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। आपको भी तो गर्मी लग रही है ना, जो हवा दे रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखें, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। वो किसी मलामत करने वाले की, किसी बुरा कहने वाले की बात की परवाह ही नहीं करते। वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह, मेरी तरफ तवज्जो है आप हज़रात की, वो परवाह नहीं करते कि लोग उन्हें बुरा कह रहे हैं तो कहते रहें। क्योंकि युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, उनको तय है कि वो रब के रास्ते में हैं। अब लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। एक तरफ ये भी हुक्म दिया गया है कि बिला वजह तोहमत वाले काम ना करो, ऐसे काम ना करो जिसकी वजह से बिला वजह लोग तुम्हें बुरा कहें, तोहमत वाली जगह से बचो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपको अच्छा ही कहें। अल्लाह के बंदे की शान ये है कि वो राह खुदा में रहता है और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करता। फरमाया ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये उन पर अल्लाह का फजल है और ये फजल रब जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। राय आमा 100% हमारे हक में होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम राह हक में हों। 100% राय आमा को हमवार करना ज़रूरी नहीं, रब रसूल की रज़ा को पाना ज़रूरी है। हम सारा दिन लोगों को अपने हक में करने के चक्कर में रहते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम प्रोग्राम बदलते हैं तो लोग मेयार बदल देते हैं। हम अपने आप को ढालते हैं तो लोग नया क्राइटेरिया मुकर्रर कर देते हैं। तो आप किस तरह इस रास्ते में चलेंगे? आप अपनी राह का तयन करें, आप अपने आप से पूछें। और वैसे भी
इबादत, रियाजत, नेकी, परहेजगारी, इश्क और मोहब्बत, ये चीज़ें जमहूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो फिर मैं करूँगा। ये जमहूरी नहीं होती। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को पता चल गया था कि महबूब की ग़ुलामी करनी है, फिर उन्होंने ये इंतज़ार नहीं किया कि बाकी सारा मक्का भी करेगा तो फिर मैं करूँगा। फिर इस बात का उन्होंने इंतज़ार, फिर वो इस रास्ते में निकल आए। हम ना राय आमा को देखते हैं, दाएं बाएं गौर करते हैं। राय आमा तो कभी किसी के हक में होती है और कभी किसी के मुखालिफ होती है। लोग तो वो हारून रशीद हज करके आया ना, तो हज़रत बहलोल दाना एक कोने में बैठे थे, तो लोग बड़े नारे लगा रहे थे हारून रशीद के, ओह बल्ले बल्ले, नारे ही नारे। तो जाहिर है अब नारे लगते हो, बंदा गाड़ी में बैठा हो, चार जानब फूल हो, बंदे भागते हों, तो अल्लाह खैर करे। ये बात माज़अल्लाह नफ्स को तो बड़ी भली लगती है ना, बल्ले बल्ले क्या बात। और बड़े बड़े पीरों के फिर छपते हैं जनाब, पुरतपाक इस्तकबाल, वालेहाना इस्तकबाल, और सड़कें ब्लॉक हो गई। ओ खुदा के बंदे, फ़कीर का इस्तकबाल से क्या लेना दे, क्या इन चीज़ों का मतलब है और क्या इनका माना है। तो बड़े नारे लग रहे थे हारून रशीद के। तो हज़रत बहलोल दाना एक कोने में बैठे थे और दूर ज़मीन पे बगैर चटाई के, रब का बंदा मुतमईन बड़ा रहता है। हज़रत बहलोल बड़े मुतमईन थे और बड़े इत्मीनान से सारा मंजर देख रहे थे। जब हारून रशीद की उन पर नज़र पड़ी ना, तो हज़रत बहलोल दाना हंस पड़े। ये जो हल्की मुस्कुराहट होती है, ये वज़ादारी की अलामत होती है, आपके मुतमईन होने की अलामत होती है। पता होता है कि आप जल्दबाज नहीं, उलझाओ वाले नहीं, आप वज़ादार हैं। आप मुस्कुरा पड़े। तो हारून रशीद सारा काफिला छोड़ के घोड़े से उतर के हज़रत के पास गया, कहने लगे बड़ा माना खेज हंस रहे हैं आप। तो आप फरमाने लगे इसलिए हंस रहा हूँ कि तू बड़ा ही अजीब आदमी है, इन नारों पे मुतमईन हो रहा है। कि हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे इन लोगों को मैं जानता हूँ, ये तुझसे पहले एक और के भी नारे लगाते थे, और तू फिक्र न कर, ये तेरे बाद किसी और के भी लगाएंगे। इस चक्कर से बाहर आ जा कि लोग तुझे बड़ा भला कहते हैं, तू ये देख तेरा रब की बारगाह में मकाम क्या है, तेरा ज़मीर क्या। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का कमाल ये है कि फ़ाज़िल बरेलवी को अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी थी। यानी उनके दौर में उनके पाए का दूसरा कोई आलिम नहीं। आप उनकी तहरीरें पढ़ें, और ये इसलिए नहीं कि मैं अकीदतमंद हूं या मैं नजरियाती तौर पर उनसे मुत्तफिक हूं, पूरी दुनिया के लोगों ने उन पर लिखा है। यानी ऐसा शख्स जिस पर यूनिवर्सिटीज में तहकीक हो रही, सबसे ज्यादा पीएचडी के मकाले उन पर लिखे गए, सबसे ज्यादा किताबें उन पर लिखी गई। ये मेरे पास कालम है, किसी ने देखना हो तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कितना शानदार उन पर लिखा है, मैं दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा यार मैं तो हैरान हो गया, पढ़ता गया तो खोता ही गया, इतना बड़ा आदमी है, खो गया मैं इनकी यादों में। क्या लिखा है, किस रंग में लिखा है। इकबाल जैसे लोगों ने कहा था कि अगर किसी बंदे ने इस दौर में अबू हनीफा इमाम आज़म की ज़ियारत करनी है तो फ़ाज़िल बरेलवी की ज़ियारत करें। आप मेरी बात को समझें, जो लोग बहुत बासलाहियत होते हैं ना, उन्हें ज़माना पीछे लगाना आता है। बासलाहियत होते हैं, उन्हें पता होता है कौम की नब्ज़ क्या है, उसके मुताबिक वो। फ़ाज़िल बरेलवी इल्म रियाजी में बड़ी महारत रखते थे। उलमा को इसकी ज़रूरत होती है, विरासत के मसाइल बताने होते हैं, तो कुछ ना कुछ इल्म रियाजी इस मकसद के लिए उन्होंने सीखा था। तो एक बेहतरीन महारत रखते थे। बल्कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब जब रियाजी के मसले में उलझ गए तो आला हज़रत के पास आए। वो कहते हैं मैं तो बैरून मुल्क जा रहा था मसला हल कराने, यहाँ आया, उन्होंने चंद लकीरें खींची तो हल कर दिया। तो मैंने कहा बड़े बाकमाल है। कहने लगे नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मैं तो हुजूर का गुलाम हूँ, ये मेरा कमाल है, ये तो सादा सा काम है, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं। कहा ये आपने रियाजी कैसे सीखा? तो फरमाया विरासत के मसले बताने होते हैं ना, बंदा इंतकाल कर गया तो बीवी है तो कितना मिलेगा, तो अगर बच्चे हैं तो कितना तकसीम होगा, नहीं है तो फिर किसको कितना मिलेगा, उसके लिए ज़रा हमें सीखना पड़ता है। तो सीख लिया। रियाजी में महारत थी, उसूल बड़ा आला जानते थे, अहादीस मुबारका पर बड़ी गहरी नज़र थी, और कुरान मजीद क्या मुराद बयान करता है। मैं ज़्यादा मिसालें नहीं देता, एक मिसाल देता हूँ। कुरान मजीद की एक आयत है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम
अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया महबूब आप उन्हें डराएं या न डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। तो अब ये आयत का इसी तरह तर्जुमा किया जाए ना, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, तो फिर तखसीस कैसे होगी? फिर तो किसी को भी तबलीग ना रही। फाजिल बरेलवी ने तर्जुमा इस तरह का किया है कि आम, चूंकि तर्जुमा तो इस तरह करना है ना कि कुरान पाक की तर्जुमानी हो जाए, आम पढ़ा लिखा आदमी उसको समझ जाए। तो अब वो तर्जुमा किया जाए और बात पूरी समझ में आए, ये उनको कमाल हासिल था। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उन पर बराबर है, आप डराएं ना डराएं, ईमान नहीं लाएंगे। तो अब बड़ा मुश्किल था इसमें तखसीस कैसे करें। अब जितने भी तर्जमे पढ़ेंगे आप कहेंगे अच्छा आप काफिर को डराएं ना डराएं, ईमान नहीं लाए, माना क्या है? तो फाजिल बरेलवी ने बात ही यहां से शुरू की, फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिनकी किस्मत में कुफर है, जिनकी किस्मत में कुफर है, जिन्होंने कुफर कर करके इतना पक्का कर लिया है कि अब वो मानने को तैयार, पर्दे डाली हैं, सुम्मुन बुकमुन उमयुन, बहरे गूंगे अंधे हो गए, जिनकी किस्मत में कुफर है आप डराएं न डराएं वो ईमान, तर्जमा वाज़े हो गया। उनको कुरान मजीद की तर्जुमानी करनी आती थी। मेरी तरफ आप देखेंगे, फिर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुफ्ती बहुत बड़े थे। उनका जो फतावा रज़विया है ना, वो कमोबेश 30 जिल्दों में है। और वो इस तरह नहीं है कि किसी मुफ्ती से किसी ने कोई सवाल पूछा है तो उन्होंने जनाब उसका जवाब दे दिया है। किसी ने पूछा वालिदैन के इंतकाल के बाद भी उनके कोई हक हैं, तो फौरन बताया कि 12 हक हैं। गुस्ल करना, कफन देना, जनाजा पढ़ना, दफन करना, अगर उनके ज़िम्मे हो तो कर्ज अदा करना, और अगर उन्होंने किसी से कोई वादा किया हो, ताकत हो तो वादा पूरा करना, उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, उनके दोस्तों से अच्छा सलूक करना, उनके लिए दुआए मगफिरत करना, इसाले सवाब करना, ये सारे हुकूक लिखे। लेकिन ये 12 बातें लेके ना फरमाया ये मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, अब मैं तुम्हें इस पर हदीसें सुनाता हूँ। फिर वो सारा जखीरा पीछे से अहादीसे मुबारका का, जिनमें वो सारी बातें मौजूद, वो जहां जहां से जो माखज था उसका वहां से अहादीस लिखी और लोगों को समझाया कि वालिदैन के इंतकाल के बाद भी उनके हुकूक जिम्मे रहते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें फकाहत दी थी, महारत अता फरमाई थी। और फिर शायर बड़े कमाल थे। यानी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, कुछ अरसा पहले उनका इंतकाल हुआ है। तो मेरी तरह के मौलवियों को भी बाज़ औक़ात बाज़ गलत फहमियाँ होती हैं। इनका ख्याल होता है शायद मैं पगड़ी दाढ़ी वाला हूँ तो सारी चीज़ें मैं ही पढ़ता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता। पता नहीं रब करीम ने कहाँ कहाँ महबूब की मोहब्बत रख दी है और कैसे कैसे उसने लोग पैदा कर दिए हैं और कहाँ कहाँ इल्मुद्दीन जैसे लोगों के दिलों में हुजूर की गुलामी बिठा दी। इनको कब्ज़ा तो नहीं है ना। तो एक शायर थे, तो वो बिल्कुल दुनियादार, उनका लबो लहजा। तो एक दावत में एक मौके पे मुलाकात हो गई, तो मैंने बड़ी बेगानगी के अंदाज में उनसे बात की। मैंने कहा आपने आला हजरत को भी पढ़ा है? तो मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे अजीब बात करते हैं आप, कोई बंदा शायर हो और मौलाना को पढ़े ना। फिर वो मुझे कहने लगे छेड़ दिया तो मेरे पास बैठ मैं तुझे बताऊं। कहने लगे शायर बड़े मुबालगा राई के कायल होते हैं, कलावे मिला देते हैं ऊपर नीचे, और किसी से अगर मोहब्बत करते हो तो अकीदत में गुलूव भी करते हैं। बड़ी बड़ी लोगों ने बातें की होंगी, पर ये मौलाना ने जो कह दिया है ना, ये कोई कह नहीं सकता। अपने महबूब के लिए इस तरह भी कोई बंदा दीवाना होता है। मैंने कहा जी कौन से शेर? कहने लगे ये जो उन्होंने कहा है ना कि जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात। को नहीं समझ आई आपको नहीं समझ। कदमों का धोवन और आबे हयात। कहने लगे इतनी दूर सोच का जाना और इतनी दूर निकल जाना मेरी समझ में नहीं आया।
कहते मैंने कई और शायरों से भी बात की है, पर वो कहते हैं यार ये इसी बंदे का हक है, यही कह सकता है जिसके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कहते हैं दूसरा शेर तो ऐसा था कि मैं मर गया कि यार यूं भी कोई कहता है, यूं भी कौसर और सलसबील ऐसे दरिया होते हैं जिनको कोई माप ना सके, जिनकी रानाई, वुसअत, खूबसूरती कोई तय न कर सके। कहते हैं फाजिल बरेलवी ने नबी पाक के लिए इतनी बड़ी बात की, उन्हीं का हक था। कहने लगे जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, सिर्फ 2 बूंदें हुजूर वुजू के पानी की दे दे तो कौसर और सलसबील बन जाता है। तू वजह मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, बस 2 बूंद, पूरी सिर्फ 2 बूंद, जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील। कहते हैं ये सिर्फ 2 बूंद हैं, तो हुजूर बाकी क्या है? कहने लगे जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हुजूर की 2 बूंदों से कौसर और सलसबील बनते हैं, बाकी दरिया तो सारा पीछे है, बाकी तो भी दरिया सारा। ये उनका कमाल था, बड़े शायर थे। ये जो शायर होते हैं ना, जब ये फन के लोग जो होते हैं ना, इनके फन के भी किसी मकाम पे रेट लगते हैं। एक रात फलाने के नाम, वो बड़ा कुछ चलता है। तो लोग फिर कभी किसी का कसीदा लिख दिया, कभी किसी के हक में शेर कह दिया, कभी किसी की मुखालफत में शेर कह, फन होता है तो फिर लोग फन से बड़ा कुछ कमाने की भी कोशिश करते हैं। ये बादशाह जो बड़े होते थे ये क्या करते थे? ये कसीदे लिखवाते थे। फर्जक शायर गुजरा है अरबी का बहुत बड़ा, बादशाहों के कसीदे लिखता था, लाखों रुपए मिलते थे, हजारों दिनार मिलते थे, कसीदे लिखते। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कसीदा भी लिखा, तो बादशाह ने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला कि वो जेल में है और घर में ज़रूरत है, तो आपने 500 दिनार भेजे, उसने वापस कर दिए। कहने लगा हुजूर मैंने बाकी कसीदे घर चलाने को लिखे हैं, आपका कसीदा जन्नत में जाने को लिखा है। हुजूर की औलाद की तारीफ करके पैसे पकड़ लूं, आपका कसीदा तो जन्नत जाने को लिखा है। आला हजरत कमाल थे। और फिर कुछ उलमा के बाज़ मसाइल भी होते हैं, इदारे चलाने हैं, तलबा को लेके चलना है। यहाँ जिस बंदे के घर में 10 अफराद हैं वो बड़ा परेशान है, तो जिसके मदरसे में 550 550 तालिब इल्म 3 टाइम खाना खाएंगे, उसने भी तो बंदोबस्त करना है ना, उनका ख्याल करना है ना, चीज़ों को देखना है। तो बाज़-ओ-कात बाज़ चीज़ों की हाजत भी होती है। 2-4 बंदे आ गए, उन्होंने कहा नान पारे का एक नवाब है, अगर 2 शेर आप उसके बारे में कह देना इतनी जल्दी राजी होगा, एक क्या कई मदरसे बन जाएंगे। तो आला हज़रत फरमाने लगे नात का हूं पर हूं बड़ा गैरतमंद, मेरा कलम सब के लिए नहीं चलता, मैं इसमें भी तौहीद परस्त हूं, महबूब की तारीफ की है किसी और की कर नहीं सकता। कहा हुजूर नान पारा के लिए कुछ नहीं कहेंगे? फरमाया चलो जिद करती हो तो कह देता हूं, करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम। मेरा दीन पारा है ना नहीं, मैं इधर उधर किसी नान पारे की तारीफें नहीं करता, क्योंकि मैं गदा हूं अपने। इधर सादा तर्जमा भी सुन लो, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। आला हजरत के छोटे साहबजादे थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, 1.25 करोड़ आदमी उनके हाथ पे बैत था, और बैत होने वालों में मुफ्ती, मुहद्दिस, शेख, आलिम, फाजिल 1.25 करोड़ आदमी। हमारे अहले सुन्नत के एक उर्दू के बड़े ज़बरदस्त अदीब हुए अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह, वो फरमाते हैं मैंने उनको ना आला हज़रत के छोटे साहिबजादे को अपने यहाँ जलसे पे बुलाया, तो जब वापस जाने लगे तो मैंने लिफाफे में कुछ नज़र पेश की, तो हज़रत ने पूछा मौलाना ये क्या है? तो कहना चाहिए था नजराना है या तोहफा है।
हुजूर ने फरमाया तलब ना करो, बुखारी है, हजरत उमर से फरमाया तलब ना करो, हिर्स ना पैदा करो, कोई अपनी मर्जी से दे दो तो वो अल्लाह की तरफ से उसे कबूल करो। ये सही बुखारी में मौजूद। हजरत सैयदना अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं कि हजरत मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह को ना मैंने वो लिफाफा थमाया, हजरत ने फौरन पूछा ये क्या है? मुझे कहना चाहिए था नजराना है, तोहफा है, खिदमत है। फरमाते हैं मेरे मुंह से निकल गया हुजूर कराया है। तो कहते हैं वो पैसे लपेट के ना हंसते हुए पैसे लपेट के दोबारा मेरी जेब में डाल दिए। कहने लगे मैं अहमद रजा का बेटा हूं, मैं किराए का मौलवी नहीं कि जो किराया दे ले जो मर्जी करा ले। मैं कोई किराए का मौलवी नहीं हूं, मैं मौलाना अहमद रजा की औलाद। मेरे अजीज, उन्होंने ना अपनी जिंदगी खुददारी से गुजारी और फिर उन्होंने परवाह कोई नहीं की, किसी की परवाह नहीं की। अगर किसी आलिम ने कोई कच्ची बात की हुजूर के लिए तो फाजिल बरेलवी ने कहा कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, और ये रजा के नेजे की मार है कि अदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। उन्होंने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के लिए किसी की परवाह की जाएगी? महबूब के रास्ते में जो भी आएगा हम उसकी परवाह, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। फिर उससे बड़ी बात ये थी, हमारे यहाँ ना लोगों को बड़ी मालूमात हैं, शरीयत का बहुत पता है। किसी बंदे से भी आप मसला पूछेंगे तो वो कहेगा मेरे तो वड्डा ते मुफ्ती कोई नहीं। आम आदमी भी, फट्टे तख्ते पे बैठने वाला भी, वो भी कहता है कमाल करते हो, मुझे नहीं पता पला। मस्जिद के हुजरे में दीनी लोगों की मीटिंग हो रही होती है और बड़े बड़े मशवरे दे रहे होते हैं, और उनमें से बाद लोग ये भी कह रहे होते हैं मौलवी कुछ नहीं करते, मौलवियों को क्या पता, पीर सारे खराब हो गए, सब गुफ्तगू हो रही। पर कमाल ये है कि नमाज का टाइम आ जाता है, उनमें से काफी सारे बंदों को काम याद आ जाता है, इधर उधर निकलते फिरते। तू बड़ा दीनदार है, तूने तो 15 लोगों की पगड़ियां खोली हैं थोड़ी देर पहले, और अमल की बारी आई तो तू भाग गया है। मैं मस्जिद में आने वाले को सिर्फ दीनदार नहीं समझता। इसने कुल वाले दिन कारी साहब को बुलाया, नाथ खां को बुलाया, लामा साहब को बुलाया, मैं फ़कत उसे दीनदार नहीं समझता। चेलम पे, ख़त्म पे, सालाना पे जिसने महफिल में आके हाजिरी दे ली, फ़कत वो दीनदार नहीं। इधर देखो मैं क्या कहने लगा हूँ। मैं उसे दीनदार समझता हूँ जिसकी बेटी और बेटे की शादी हो, फिर वो सुन्नत शरीयत का ख्याल करे। दीनदारी का पता तब चलता है जब तेरे घर में किसी का ब्याह हो और फिर तू हुजूर की सुन्नत का लिहाज करे, अब तू दीनदार है। वो हाजी साहब कहते हैं मैंने नहीं पता मुंडे मेहंदी वाले दिन की करते सन, मैं तो डेरे ते सा। वाह वाह वाह, किसको धोखा दे रहे हो, किसको धोखा? सारा पता है और अल्लाह ने पूछ लेना है। ये सवाल होगा, बड़े बूढ़ों से ज्यादा होगा, जो ज्यादा सियाने हैं उनको ज्यादा पूछा जाएगा। आपको जब मौका आया था शरीयत इस्लामिया पर पहरा देने का, तब तो आपने दिया नहीं। आप अपने घर के अंदर तो दीन नाफिज ना कर सके, आप सारी दुनिया में इसके निफाज की बात कैसे करेंगे? शरीयत शुरू ही अमल से होती है। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल यह है कि सुन्नत और शरीयत की पाबंदी, और उसमें फिर मनसब का ख्याल नहीं, और उसमें फिर अफराद का ख्याल नहीं, उसमें फिर अपनी पगड़ी का ख्याल नहीं। फिर बस हो गई, जहां यहां शरीयत की पासदारी है तो पासदारी है। आला हजरत इत्काफ बैठे हुए थे, तो इफ्तार का टाइम हो गया, तो जो बच्चा घर से खाना लाया करता था वो जरा देर हो गई उसे। तो आप कुछ बीमार रहते थे तो खाना भी परहेजी खाते थे, किसी और के साथ शामिल भी नहीं हो सकते थे। वो देर से आया खाना लेके इफ्तार का, खाने के बाद दवा भी लेना थी। अब कुछ गुस्सा आया तो उस बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया। इतनी देर से क्यों आए? मैं नहीं पता कि इफ्तार का टाइम है, इस वक्त जल्दी आते। खाना रख लिया, बच्चा चला गया। तरावी की नमाज ख़त्म होते ही खुद्दाम को बुला लिया, फरमाने लगे बूढ़ा हो गया हूँ, गलती हो गई है। एक बच्चे को गलती से थप्पड़ मार बैठा।
पता नहीं उसे घर से ही उन्होंने देर से दिया हो। मेहरबानी करो ढूंढ के लाओ उसे। बच्चा था, सर्दी की रात थी, कहीं छुप के सो गया। सारी रात लोग ढूंढते रहे, हजरत भी बेचैन रहे। यहाँ लोगों के पास दलीलें बड़ी होती हैं, कहते उन्हें भी तो अगों इंज कीता सी ना, मैं एक लाइए अगों ठीक हो जाएगा, भाई हूँ अगों नहीं करने लगा। आप दलीलें दे रहे हैं, जुर्म करके उस पर दलील दे रहे हो, जुल्म करके उस पर दलाइल कायम कर रहे हो, ज्यादती। और याद रखना, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, माड़े हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस मजलूम से डरा करो जो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा, पर रात मुसल्ले पे बैठेगा तो रब की बारगाह में तुम्हारी शिकायत करेगा। और जो अल्लाह की बारगाह में रोएगा ना कि मालिक मैं माड़ा हूं, इसलिए मेरे साथ ये सलूक। तो फिर हुजूर ने फरमाया, मजलूम जब दुआ करता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं सारे। यहां लोगों को परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। ढूंढने लगे लोग, तलाश कर रहे हैं। सुबह सहरी के वक्त वो बच्चा मर्जी से उठा तो मिला, उसे मस्जिद में लाया गया। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ना उस बच्चे से कहने लगे, पुत्र तुझे एक थप्पड़ मारा था, मैं सारी रात सो नहीं सका, चल मेहरबानी कर मुझे माफ कर दे। तो वो कहने लगा, हुजूर मेरी गलती थी, मैं जानबूझ के रास्ते में किसी ध्यान लग गया और लेट हो गया, माफ कर दे, आप मुझे दरगुजर करें। फरमाया नहीं यार, पूछ लेना चाहिए था, तो इस तरह कर, तो क्या मैंने माफ किया। कहने लगा, हुजूर आप क्या कर रहे हैं, मेरा तो घर यहां से चलता है, मेरे तो बाप दादा आपके मकरूज रहते हैं, हमें तो आपने पाला पढ़ाया, सारे काम आपने किए, आप क्या कर रहे हैं। फरमाया नहीं पुत्र, कमजोरी हो गई, भूल गया, चल माफ कर दे। ये जुर्रत करे ना आज। चलें, सियासतदानों, वजीरों, मुशीरों की बात नहीं करता, जो पढ़ा लिखा होने का दावा करते हैं, जो दरवेश सूफी होने का दावा करते हैं, वो बताएं कभी किसी से माफी मांगी है? अपनी पगड़ी के शिमले कोई सारी जिंदगी ऊंचा जाना, इल्ला माशाअल्लाह। फरमाया दरगुजर कर, माफ कर दे। कहने लगा, हुजूर मैंने किया। थोड़ी देर के बाद फरमाने लगे, तू तो नाबालिग है, अपने फैसलों का हक ही नहीं रखता, चल इस तरह कर, तू बदला ले। 1000 किताब का मुसन्निफ, लाखों करोड़ों लोग जिसके अकीदतमंद हैं, जिसके नाम पर मकाले लिखे जा रहे हैं, जो बंदा इल्म में, फिक्र में अथॉरिटी है, सानिए इमाम आजम है, सानिए गौसे आजम है, चल तू बदला ले। उसने कहा, हुजूर नहीं। आपने फरमाया, मैं तुझे नहीं क्लियर कर रहा, मैं रब रसूल की बारगाह में अपने आप को साफ कर रहा हूं। वो मान नहीं रहा था, तो उसका हाथ पकड़ के अपने मुंह पे 2 दफा मारा, फिर दोनों हाथ बांध के माफी चाहिए, फिर अपनी जेब से पैसे निकाल के उसे दिए, फिर थोड़ी देर बातें की तो वो हंसा, और जब वो हंसा तो फरमाया, गवाह हो जाओ सारे, अगर मैंने इसे परेशान किया था तो मैंने हंसाया भी है, मैंने दिलजोई भी की है। अगर अल्लाह करीम ने मुझे सुबह क़यामत इस बच्चे के हक में खड़ा किया तो तुम सारे गवाही दोगे। मेरे अजीज, इंसान बड़ा अपने किरदार से होता है। वो कहे मेरी जुबान सख्त है, लोग मुझसे डरते हैं तो मैं बड़ा हूं, वो तो तेरे शर से बच रहे हैं मेरे भाई, कि तू तौहीन ना कर दे, तो तेरे शर से बच रहे हैं। आप इतने बड़े आदमी थे, लेकिन अपने मिजाज के लिहाज से किसी जगह भी, बल्कि हुजूर की बारगाह में पता क्या कहते हैं? कहते हैं मैं खानाजाद कोहना हूं, सूरत लिखी हुई। इतनी बड़ी बात भी कम ही किसी ने की होगी। अब मैं आपको समझाऊं कैसे, ये मुश्किल शेर हैं, ये नात खां भी कम ही पढ़ते हैं। मैं खानाजाद कोहना हूं, सूरत लिखी हुई, बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। कहते या रसूलल्लाह, मैं कोई नया नहीं, मैं आपका खानदानी गुलाम हूं। खानाजाद पुराना गुलाम नहीं होता, जद्दी पुश्ती जिसका बाप भी वहां मुलाजम था, दादा भी पढ़ते, कहते मैं वो वाला गुलाम हूं हुजूर, आप खानाजाद कोहना। और कहते हैं हुजूर हमारे नाम नहीं लिखे, हमारी तो सूरतें आपके रजिस्टरों में दर्ज हैं कि ये हमारे नौकर हैं। मैं खानाजाद कोहना हूं, सूरत लिखी हुई, बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। या रसूलल्लाह, मेरी माँ
मेरी दादियाँ नानियाँ वो आपके घर की पुरानी कनीज़ें हैं, और मेरे बाप दादा वो सारे आपके घर के ग़ुलाम हैं, और नए नई खानाज़ादे कोहना हूँ, ख़ानदानी ग़ुलाम हूँ, सूरत लिखी हुई। आप तो हमारी शक्लों से वाकफ़। आला हज़रत बरेलवी एक छोटे से शहर में रहते थे। हिंदू, सिख, आर्या, कुछ बुद्ध मत, ईसाई, उसके बाद नेचरी, चकड़ालवी, राफजी, तफजीली, खारजी, इतने सारी गिरोहबंदियाँ थी। लेकिन इसके बावजूद आप उनको पढ़ के देखें, इन सारे लोगों के बीच सुथरा अकीदा। कहीं वो परेशान नहीं थे कि ये कह रहा है तो वो कह रहा है तो मैं किधर जाऊं तो पता नहीं कौन। ना 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 ना, वो जहां थे पूरे पक्के थे और मजबूत थे। हम बड़ी जल्दी घबराते हैं, अल्लाह जाने क्यों घबराते हैं, किस बात की परेशानी होती। एक तो नजरियाती पुख्तगी थी, और उस पर यह कि वो रहते एक छोटे से शहर में थे बज़ाहर, और एक छोटे से मोहल्ले में, मोहल्ला सुदागरान बरेली शरीफ। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने आपका वो घर भी देखा जहां आप रहते थे, और वो गली भी देखी जहां से आप गुजरते थे। लेकिन वहां बैठते थे, सोच जो थी ना वो आलमी थी। उस वक़्त मुसलमानों से कहते थे अपना बैंक बनाओ। उस वक़्त वो कहते थे कि बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर बड़े बड़े लोग तैयार करो जो तकाबुल अदियान पढ़े, गैरों से गुफ्तगू करें, दीन की चीज़ों को वाज़े। उस वक़्त फरमाते थे 150 साल पहले, 125 साल पहले, कि हर इलाके में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां बनाओ, नौजवानों को पढ़ने लिखने पे लगाओ। उस वक़्त वो बड़ी बातें करते थे। उस वक़्त वो कहते थे कि अपने गरीबों का खुद ख्याल रखो, मोहल्ला वाइज तवज्जो दो गरीबों पर। हमने नहीं ना दी, हमारा अपना मिजाज है। ये अभी इलेक्शन आएंगे तो देखना पैसे कैसे निकलते हैं लोगों की जेबों से। एक तो होगा ना जो इलेक्शन पे खड़ा है, और जो पीछे इन्वेस्टर होंगे, नाराज हो गया हो जो, कोई गल नहीं, मैं तो चला जे। पीछे इन्वेस्टर भी होते हैं, उनसे वैसे को माड़ा बंदा कह देना बच्ची की शादी है तो कहते हैं 80,000 में कर ले शादी सारी, उससे पूछो होती है। और अगर दफ्तर बनाना हो किसी MNA MPA का तो उनके पास गली भी है, शाम को जलेबियां निकालने के पैसे भी हैं, दफ्तर भी हैं, लड़ाई भी है, और ये काम भी नहीं करने देते बाद इस तरह के लोग। मैंने कहा था आपने नाराज हो जाना है, तुसी लग पे हो सलाह करन एक दूजे नाल, हो जाओ, कोई ऐसी हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सुनो क्या कह रहा हूं, और कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। बाद में कहते हैं तेनू मैं जिताया तो तू मेरे आखे थाने कचहरी भी नहीं जाता। अपने लिए जिताया सी कि कौम लिए? अपने लिए वोट दिए थे, तेरी जायज नाजायज पे तेरे साथ चले। जब तेरा ये ज़हन है तो जिसको तूने जितवाया उसका क्या ज़हन होगा? तुझे पता है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था हुजूर बंदे मुखलस नहीं मिलते, फरमाया तू जितनों के साथ मुखलस है उतने ही तेरे साथ भी मुखलिस है। तो जब नीचे से निज़ाम गड़बड़ है तो ऊपर तक कैसे सही होगा? अपनी कुछ खुदा का खौफ। अभी तक वोट दे रहे हो नालियों पे, गलियों पे, सड़क पक्की है तो तुम्हारा बुनियादी हक है। ये तो सारे गांव वाले मिल के भी अपना रोड पक्का करा सकते हैं। इनसे बात करो कानून की। आज मेरे पास लोग आते हैं, अपने दुख सुनाते हैं, कहते हैं जब दुआ करना, हालात बड़े, लोगों की बातें सुनी नहीं जाती, कलेजा मुंह को आता है। लेकिन कमाल ये है कि हुकूमत अगर हमारा ख्याल नहीं करती तो हम एक दूसरे का करते हैं। बताओ, जिस चौधरी साहब के, सेठ साहब के, नवाब साहब के दरवाजे के सामने होम डिलीवरी वाला पिज़्ज़ा लिए खड़ा है 10,000 का, उसका बेचारे मुलाजम कह रहा है उसका कि चौधरी साहब मेरा बिल ज्यादा आ गया, 10,000 रुपया दो, तो चौधरी को मशवरा दे रहा है, सेठ नवाब मिलर उसको मशवरा दे रहा है, कहता खर्चे कटा, तेरे ते कटे कोई नहीं। हर रोज शाम को 10,000 वाला, तेरे पीछे बच्चे रो रहे हैं कि सुबह घी कोई नहीं, पराठे कैसे पकेंगे। हमने जुल्म किया एक दूसरे पर। जो थोड़ा अमीर हो जाता है वो तो गांव में रहता ही नहीं, उसकी तो पुराने दोस्तों से सलाम दुआ ही नहीं रहती, वो तो चला जाता है। उसके तो नए नए यार बन जाते हैं। गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। काश काश हम सिर्फ अपनी गली का ख्याल रखते, हमें MNA MPA की जरूरत ही कोई नहीं थी। सिर्फ अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते, हमें किसी की जरूरत ही नहीं। रोते हैं गरीब लोग, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में। जिसने 2-3 बेटियों की शादी करनी है उसे रात नींद कोई नहीं आती।
तो मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, अब जितनी सियासी जमातें इल्ला माशाल्लाह मैदान में हैं, उनसे उम्मीद भी कोई नहीं। अब लोग कमज़ोर हैं, वो कहते हैं बड़े बड़े हमने चेहरे आजमा के देख लिए, कोई रंग नज़र नहीं आता। खुद ही हमें एक दूसरे का ख्याल रखना, खुद तवज्जो करनी, उस पर गौर करें। मैं अमीर लोगों से गुजारिश करूँगा, थोड़े थोड़े अपने खर्चे कम करो, थोड़ा ना टेलीफोन सोच के कर लो, इसका थोड़ा बैलेंस बचा लो। कुछ थोड़ा सा ना घर में खाना ठीक पका है तो फास्ट फूड से जान छुड़ाओ, कोई नहीं फ़र्क पड़ने लगा। वो किसी के घर में देखो अगर आटा ख़त्म है तो मुश्किल है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल सफ़ेद पोश के लिए है, जो हाथ पहले फैलाने का दिया उसने तो फैला लेना। अगर आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सर्दियाँ आती थी तो घरों में पता कराते थे, फरमाते थे रज़ाइयाँ सिलवा के इनके घरों में भेजनी है। हुजूर क्यों? फरमाया मैंने कुछ गरीब ठिठरते देखे हैं, पैसे दे देंगे तो वो किसी और खर्चे पे लगा लेंगे और रात फिर उसी तरह बीमार होंगे। रज़ाइयाँ बनवा के इस घर में रज़ाई की जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दो ना, उस चीज़ का ख्याल करो जिस चीज़ की हाजत है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारे दोस्तों ने बड़ी मेहनत की, इतने सारे लोग गर्मी के मौसम में और दोपहर के टाइम में जमा हुए, हम सब का यहाँ हाजिर होना कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा दे, इल्म नाफ़े अमल साले की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा दे, मकरूज़ों को कर्ज़ के बोझ से रिहाई नसीब फरमा दे, तंगदस्तों के रिज़्क़ में वुस्अत फरमा दे, उम्मत की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। अल्लाह परदेसी भाइयों के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, जहाँ जहाँ जो जो भी हैं सब की खैर फरमा। जिन दोस्तों ने इस बज़म को सजाया उन्हें बेहतरीन सिला अता फरमा, जो कुर्ब व जवार से या दूर दराज से आए कदम कदम बरकतें अता फरमा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हमारी पर्दा पोशी फरमा। सब मिल के दुआ करें, ऐ अल्लाह मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले फरमा, फ़ज़ल वाले फ़ैसले फरमा, करम वाले फ़ैसले यहाँ के गरीबों मिस्कीनों कमज़ोरों पर अपनी ख़ास रहमत फरमा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद।